आओ बेटा बैठो। बैठो। ध्यान से बेटा, ध्यान से। मैं ठीक हूँ माँ। बचपन में स्कूल में काफी बॉक्सिंग की है और आपने कितनी बार मेरी चोट पे गर्म पानी से सिकाई की है। और क्या कहती थी आप कि एक बॉक्सर को अपनी चोटों से लड़ना चाहिए, घबराना नहीं है। और आज आप ही घबरा गई। चलो भाई, ईश्वर की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया है। घर परिवार भी ठीक ठाक चल रहा है। लो जी बाबूजी, हो गई मकर संक्रांति की शुरुआत। दही चूड़ा तिलकुट सब आ गया। नमस्ते समधी जी। अरे हाँ, ये आइए, पधारिए। स्वागत है जी आपका। ये मकर संक्रांति की भेंट। धन्यवाद। केतारी, केतारी अंदर ले जाओ। कैसे हैं आप? हम ठीक है, तुम कैसी हो? समधी जी, त्योहार के दिन आकर आपने त्योहार का आनंद दुगना कर दिया। जी वो समधी जी, दरअसल बात यह है कि हमारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हमें आना पड़ा। देख रेख हम अकेले कर नहीं पा रहे थे और घर में कोई और नहीं है जो। मान जी की देखभाल भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों बच्चियों ने अभी अभी फिर से कॉलेज में दाखिला लिया है। अब ऐसे में इन दोनों में से सुल्तानगंज। दादाजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम नाना जी के पास जाना चाहते हैं। लेकिन सुमन, ऐसे तो तुम्हारा कॉलेज छूट जाएगा। लेकिन फिर महन जी की देखभाल भी तो जरूरी है। सुमन, तू यही रुक। मैं उस घर की बहू हूं। नाना जी की देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। मामा जी के साथ मैं चली जाऊंगी। नंदिनी, पर तुम्हारा भी तो कॉलेज छूटेगा ना। सुमन, तो एक मिनट मेरी बात सुन। इस वक्त तान्या पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अंशुमन भैया को ब्लैकमेल से बचाना है, इसीलिए मैं नाना जी के पास जा रही हूँ, समझी? मामा जी, सुमन यही रहेगी अपने ससुराल और मैं आपके साथ चलूंगी अपने ससुराल। मुझे भी नाना जी की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। उर्मिला जी। हाँ जी। आपको अलग से तो नहीं बताना होगा ना क्या कि आपको भी आना है? आ रही हूँ मैं? आप तो बस एकदम कुंडली मार के ही यहाँ बैठ गई हैं। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कभी हमने आपसे कहा था कि हम आपके घर रहना चाहते हैं, क्योंकि हम उसे अपना घर मानते हैं। लेकिन बहन जी। भाई साहब, ये भी तो आप सभी का घर है। आप कभी भी आ सकते हैं और कितने भी दिन रह सकते हैं। रिश्ते इसीलिए तो होते हैं। वो बात अलग है, महन जी की तबीयत खराब है तो हम इन्हें नहीं रोक सकते। मलमल में जूता लपेट के मारना कोई इनसे सीखे। हम कह रहे थे कि बेटी का पहला मकर संक्रांति शादी के बाद का यहाँ रहती तो अच्छा होता। जी ठीक है। तो फिर तय हुआ, मकर संक्रांति त्योहार मनाने के बाद हमारी नंदनी ससुराल जाएगी। लेकिन हमारे राय बहादुर खानदान की एक परंपरा है, मकर संक्रांति के त्योहार से पहली रात हम लोग लोहड़ी जलाते हैं। अब पूरा परिवार साथ में है तो मिलजुल के त्योहार मनाते हैं और खुशी खुशी लोहड़ी जलाते। ऐसा कहते हैं कि कंस ने लोहिता नाम की राक्षसी को भेजा था हमारे कान्हा जी का वध करने के लिए, और कान्हा जी ने खेल खेल में उस राक्षसी को आग में झुलसाकर उसका वध कर दिया था और फिर फसल की पूजा भी की थी। तो आज हमारा पूरा परिवार यहाँ है, हम भी त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं। तानिया, अभी ये लोग है ना लोहड़ी के फेरे लगाएंगे, तो तुम भी अंशुमन के साथ फेरे लगा ले, ठीक वैसे ही जैसे शादी पे लगाते। उसके बाद हम है ना नाटक करेंगे। हम कहेंगे कि देखो भगवान की भी यही मर्जी थी, तानिया और अंशुमन के फेरे अपने आप हो गए। अंग्रेज
जी सुमन, तू यहाँ ऐसे क्यों खड़ी? चल ना सुमन, चलो ना, ये तो खुशियों का त्योहार है ना। नहीं दीदी, हम ठीक है। नंदिनी, हम ठीक है। अंशुमन भाई, सुमन को आप ही ले जा सकते हैं। चलो सुमन, कहते हैं कि आज कान्हा जी की कृपा से सारी मुश्किलें जलकर खाक हो जाती हैं। देख रही हो मन्नू, कैसे अंशुमन ने एक विधवा को लोहड़ी में शामिल कर लिया। अरे तो क्या हो गया नीरू? तुम शायद भूल गई हो या तुमको पता नहीं है, हमारे आश्रम में भी तो मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। एक पावन त्योहार है ये सबके लिए, बुझी? क्या हुआ सुमन? नाना जी, आप अपना ख्याल रखिए। हम समय समय पर आपसे मिलने आते रहेंगे। और फिर नंदिनी तो है ही वहाँ, वो आपका ख्याल रखेगी। आप ही तो कहते हैं दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वो हमारी दोस्त भी है और आपकी बहू भी। चलिए हम रखते हैं। प्रणाम। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तंग आ गई हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। शांत हो जा तानिया, ऐसे परेशान होने से बना बना खेल बिगड़ जाएगा। खेल बन ही कहाँ पा रहा है? उस सुमन की वजह से बन पा रहा है क्या? इस सुमन को मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती। कितनी कोशिश की थी मैंने अंशुमन को पटाने की, कैसे फंसाऊं अंशुमन को, समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो इतनी मुश्किल से उसे बिलीव करवाया that he had slept with me। सोचा था इसी गिल्ट में वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि उसके दिमाग से ये सुमन का जादू उतर ही नहीं रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है मॉम। तान्या जी ने झूठ बोलकर अंशुमन जी को बिना गलती के गिल्ट में जीने के लिए मजबूर कर दिया। कितनी तकलीफ से गुजरे होंगे अंशुमन जी के वो दिन, जब तान्या ने उन्हें झूठ बोला होगा। जो हुआ वो गलती से हुआ, आप प्रेशर मत लीजिए। मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा ना, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा। नहीं अंशुमन जी, बस इतनी सी बात नहीं है, कुछ तो बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। हमें अंशुमन जी को तान्या जी का सच बताना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि वो जिस गिल्ट में जी रहे हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था।
अच्छा हुआ जो तान्या जी और उनकी माँ ने नहीं देखा। मॉम, आई थिंक सुमन ने सब कुछ सुन लिया। सच जान के सुमन शांत नहीं बैठेगी, कैसे भी करके हमें बात को संभालना होगा। मॉम, बट क्या करेंगे, कैसे संभालेंगे बात को? अंशुमन जी, आपकी चोट अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हुई और आप ऐसे तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? आज दादाजी एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं भानु प्रताप सिंह जी के साथ। मेरा उनके साथ होना जरूरी है। अंशुमन जी, हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना, क्या बात है? अंशुमन, ये आपसे वही बात करना चाहती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी सिचुएशन में किसी के सामने नहीं करेंगे। जो सच मैंने अपने मन में कब से दफन करके रखा है, ये उसी के बारे में सबके सामने बात करना चाहती हूँ। क्यों सुमन? तान्या जी को कैसे पता कि हमें अंशुमन जी से क्या बात करनी है? सुमन को मुझसे क्या बात करनी है? क्या? सच। झूठ को सच की तरह परोसने से झूठ सच नहीं हो जाता है तान्या जी। अंशुमन जी, आप तान्या जी के फरेब में मत फंसिएगा प्लीज। इन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सब झूठ है। What is wrong with you? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? ये हमारी बात सबके सामने करके हम लोगों की इज्जत उछालना चाहती है। बस तान्या जी, बंद भी करिए अपना ये ड्रामा। सच सच होता है और झूठ झूठ। फिर चाहे झूठ अपनी चादर कितनी भी क्यों ना फैलाए, सच को ढक नहीं पाती। तान्या जी ने आपको जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। तान्या जी, आपने अंशुमन जी से जो कुछ भी कहा है वो सब झूठ है। क्या झूठ बोला तान्या ने? बताओ सुमन, क्या झूठ बोला है मैंने? आंटी, पता नहीं क्यों सुमन को मेरी हर बात झूठी लगती है। बताओ सुमन, क्या झूठ बोला तान्या ने? क्या ऐसे ये सच सबके सामने बताना सही होगा? नहीं, इससे अंशुमन जी को वही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जिसे हम उन्हें बचाना चाहते हैं। अरे बोलो, बुत बन के काहे खड़ी हो? देवी बनती हो ना सच की, तो बोलो, बताओ का है सच का है झूठ? अच्छा है सुमन ने सबके सामने ये बात नहीं की, वरना मैं किसी से नजर नहीं मिला पाता। दादाजी, मीटिंग के लिए देर हो रही है। भानु प्रताप जी वेट कर रहे होंगे। हाँ तो फिर इंतजार किस बात का? चलो चलो बेटा।
आंटी, मेरी और अंशुमन की भी कोई पर्सनल बात हो सकती है ना? अब इसे क्या जरूरत है जाके कंफर्म करने की? क्या सच है क्या झूठ है ये सब जानने की? वेरी एम्बैरेसिंग। लड़की, तुमको उन दोनों के बीच में आने की जरूरत नहीं है। उन दोनों का शादी होने वाला है। पता नहीं तुमको उन दोनों के बीच घुसना क्यों होता है हमेशा। दूर रहो उनसे, बुझी? नंदनी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस झूठ का पर्दाफाश कैसे करें। सुमन, अंशुमन भैया को ये सच बताने से पहले माँ को बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो। नहीं नंदनी, जब तक हम इस बारे में अंशुमन जी से बात नहीं कर लेते हम ये बात किसी को नहीं बता सकते। अगर ये बात पहले सामने आ गई तो तान्या जी अंशुमन जी को सवालों के घेरे में ले लेंगी। लेकिन अंशुमन भैया को लेकर तान्या के इस बात पर भरोसा कौन करेगा सुमन? नहीं नंदनी, अंशुमन जी पर ऐसे सवाल खड़े हो, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने पड़े, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तुम बस हम पर भरोसा रखो। हम अंशुमन जी को इस प्रॉब्लम से भी निकालेंगे और उस झूठे गिल्ट से भी जिसे तान्या जी ने अंशुमन जी के मन में खड़ा कर दिया है। मैं जानती हूँ सुमन, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। नंदनी, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। तुम दोनों के भरोसे का महल हम भर भरा के गिराएंगे, तुम बस देखती जाओ। हाँ मामी जी कहिए। अरे हम का कहे तान्या जी, खेल तो आप खूब खेल रही हैं। अंशुमन बाबू पर अपने झूठे रूप का सच्चा जाल फेंक के इतना बड़ा गुल खिला दी, फिर भी अंशुमन बाबू अभी तक आपके हाथ नहीं आए हैं। अरे हम तो आपसे हाथ मिलाए थे कि जो खेल खेलेंगे साथ में खेलेंगे, फिर काहे आप अकेले गोल मारने लगी है? मामी, आपको मैं आगे के खेल में शामिल करने ही वाली थी, पर आपको ये सब बातें कैसे पता चली? सुमन, आपका भेद सबके सामने एक के बाद एक खोल रही है। आज हमारे पास पहुंचा है, कल सब तक पहुंचेगा, क्या समझे? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हम जैसा मजा हुआ गोलकीपर आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो सुमन का हर दाव पहले से भांप कर उसको नाकाम कर सके। यस, ओके। सुमन, सच और झूठ में आंख और कान का फर्क होता है सुमन। आंखें सच देखती हैं और कान झूठ सुनते हैं। नहीं समझे? मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं मेरे झूठ को सच साबित करने के लिए कि अंशुमन और मेरे बीच कुछ हुआ कि नहीं, पर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे कुछ भी कहते हुए सुना? लोग कानों सुनी पर नहीं विश्वास करते, आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। जाओ, मेरा सच सबके सामने ले आओ। तान्या जी, हम अंशुमन जी को आपके जाल में फंसने नहीं देंगे। हमें भी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अंशुमन, ये आपसे वही बात करना चाहती है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम किसी भी सिचुएशन में किसी के सामने नहीं करेंगे।
झूठ को सच की तरह परोसने से झूठ सच नहीं हो जाता है तान्या जी। अंशुमन जी, आप तान्या जी के फरेब में मत फंसिएगा प्लीज। इन्होंने जो कुछ भी आपसे कहा है वो सब झूठ है। सुमन सुबह क्या कहना चाहती थी? क्या उसे तान्या और मेरा सच मालूम है? मैं सुमन से नजरें कैसे मिलाऊंगा? लेकिन सुमन ने ऐसा क्यों कहा कि तान्या झूठ बोल रही है? क्या सुमन कुछ और भी जानती है?